नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चैंपियन क्लासेज में। और आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के बिलियन पार्ट के बारे में। बिलियन में देखना है क्या हमारा है। यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बिलियता को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि भौतिक या रासायनिक यूनिटों में कैसे सांद्रता व्यक्त की जाती है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कुछ बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की सिर्फ 2 विधियाँ हैं। पहला यहाँ पर है भौतिक यूनिटों में। हम नापेंगे पहला भौतिक यूनिटों में, फिर नापेंगे रासायनिक यूनिटों में। तो 2 विधियाँ हैं बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए, भौतिक विधि और रासायनिक विधि। भौतिक विधि में हम नापेंगे भार परसेंटेज में नापेंगे, जिसे W/W भी कहते हैं। आयतन परसेंटेज में नापेंगे, जिसको V/V कहते हैं। और भार आयतन परसेंटेज में नापेंगे, जिसे W/V कहते हैं। और एक लास्ट होता है ppm में नाप सकते हैं हम इसको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक यूनिटों में व्यक्त करने की विधियां। तो भौतिक यूनिट क्या है? भौतिक यूनिटों में व्यक्त करने की विधियां में सबसे पहले हम बात करेंगे भार परसेंटेज के बारे में। तो भार परसेंटेज क्या होता है, यहाँ इसकी परिभाषा लिख रहे हैं हम। भार प्रतिशत किसे कहते हैं? 100 ग्राम बिलियन में 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उसकी भार परसेंटेज या प्रतिशतता कहलाती है। तो हम यहाँ परिभाषा लिखते हैं 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या बिलियन की 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या बिलियन की भार प्रतिशत कहलाता है या प्रतिशतता कहलाता है। चाहे भार प्रतिशत कहिए चाहे भार प्रतिशतता कहिए, दोनों एक ही है। तो हमने परिभाषा लिख लिया है कि भार परसेंटेज क्या होता है। 100 ग्राम बिलियन में, आप याद रखेंगे बिलियन कितना होना चाहिए, 100 ग्राम। 100 ग्राम बिलियन में जितना विलेय के ग्रामों की संख्या उपस्थित होगा वही बिलियन की भार परसेंटेज कहलाएगा। इसका फार्मूला भी होता है, तो फार्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो फार्मूला क्या होता है, भार प्रतिशत या भार प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का भार, या कह सकते हैं विलेय का भार ग्राम में बट्टे बिलियन का भार ग्राम में गुणा 100। क्योंकि हमने मानक माना 100, तो यहाँ 100 से गुणा कर देंगे तो आपका भार परसेंटेज निकल जाएगा। अगर आपका विलेय का भार पता है और बिलियन का भार पता है तो आपका भार परसेंटेज यहाँ पर निकल जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 ग्राम NaCl आपका नमक होता है, साधारण नमक। 10 ग्राम NaCl के भार से
क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? अभिप्राय है 10 ग्राम NaCl के भार से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब यह हुआ कि 10 ग्राम, इसका मतलब हुआ 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम NaCl है। 10 ग्राम क्या है? NaCl है। इस 100 ग्राम में क्या है? 10 ग्राम NaCl है। और इस 100 ग्राम में 10 ग्राम निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? बच जाएगा हमारा 90 ग्राम हमारा बचेगा जल। ठीक, 10 ग्राम NaCl के जलीय विलयन से या कह सकते भार से क्या अभिप्राय है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम आपका NaCl है और 90 ग्राम क्या है? जल है। दोस्तों अब हम बात करेंगे आयतन परसेंटेज के बारे में कि आयतन परसेंटेज क्या होता है। यहाँ आयतन परसेंटेज की परिभाषा हम बता रहे हैं। आयतन प्रतिशत या प्रतिशतता। तो आयतन परसेंटेज क्या कहलाता है? 100 ml, यहाँ आयतन किस में नापते हैं? ml में नापते हैं, इसलिए हम यहाँ 100 ml ले रहे हैं। 100 ml बिलियन में 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। प्रतिशतता कहलाती है। ठीक ना दोस्तों, हमने बताया कि 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या। अगर आपका बिलियन 100 ml है, उसमें कितना विलेय उपस्थित है उसकी संख्या क्या कहलाती है? हमारा बिलियन की आयतन परसेंटेज या आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसका भी फार्मूला होता है, यहाँ पर हम इसका फार्मूला लिख रहे हैं। इसका फार्मूला क्या होगा? आयतन प्रतिशत या कह सकते हैं प्रतिशतता। आयतन परसेंटेज बराबर होता है विलेय का आयतन ml में बट्टे बिलियन का आयतन ml में। और हमने यहाँ पर मानक कितना माना? 100 ml। और जब हमने मानक 100 ml है मिला है हमारा, तो यहाँ 100 ml से गुणा कर देंगे, यही 100 से, तो आपका ये क्या हो जाएगा? आयतन परसेंटेज हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास विलेय का आयतन पता है, बिलियन का आयतन पता है, तो आप आयतन परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। पूछा जाता है कि 25 ml C2H5 एथिल अल्कोहल के जलीय विलयन से क्या अभिप्राय है? पूछा जाता है कि 25 ml C2H5OH एथिल अल्कोहल की जलीय विलयन से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब यह हुआ कि 100 ml बिलियन है, 100 ml बिलियन है। इस 100 ml में 25 ml
आपका एथिल अल्कोहल है C2H5OH है, और 75 ml H2O है, जल है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आयतन परसेंटेज क्या होता है। 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या विलयन की आयतन परसेंटेज कहलाता है। हमने लिखा यहाँ पर आयतन परसेंटेज क्या होता है। आयतन परसेंटेज होता है विलेय का आयतन ml में बट्टे विलयन का आयतन ml में गुणे 100, क्योंकि हमने 100 मानक माना था। यहाँ पर एक सवाल, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 25 ml एथिल अल्कोहल के जलीय विलयन से क्या अभिप्राय है, मतलब क्या आप समझते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 100 ml हमारा विलयन है, उस विलयन में 25 ml अल्कोहल है और 75 ml क्या है, जल है। दोस्तों अब हम बात करेंगे भार आयतन परसेंटेज के बारे में कि भार आयतन परसेंटेज क्या होता है। इसे W/V कह सकते हैं। तो भार आयतन प्रतिशत या परसेंटेज या प्रतिशतता क्या कहलाता है। तो यहां लेंगे 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में उपस्थित 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 100 ml हमने लिखा है 100 ml, मतलब बिलियन कितना होना चाहिए, 100 ml बिलियन होना चाहिए। 100 ml बिलियन लेंगे, उसमें कितना ग्राम विलेय है, जितना ग्राम विलेय होगा वही बिलियन के क्या कहलाएगा, भार परसेंटेज कहलाएगा, या बिलियन का भार आयतन परसेंटेज कहलाएगा। अगर एग्जाम्पल लिया जाए इसका, एग्जाम्पल कि 0.5% C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज। पूछा जाएगा 0.5% ग्लूकोज के जलीय विलयन से 5% के जलीय विलयन से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि 100 ml हमारा विलयन है, पूरा विलयन कितना है 100 ml, 100 ml विलयन है। इस 100 ml में 0.5 ग्राम ग्लूकोज है। तो पूछा जाएगा कि 0.5% ग्लूकोज के जलीय विलयन से आप क्या समझते हैं। इसका मतलब हुआ कि 0.5% क्या हुआ है, 100 ml विलयन में घुला है। इसका मतलब हुआ कि 0.5 ग्राम ग्लूकोज 100 ml जल में घुला है। तो ही इसका आपका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे पीपीएम के बारे में। पीपीएम क्या होता है, पीपीएम इसका मतलब होता है पीपीएम में सांद्रता व्यक्त करेंगे। तो पीपीएम का मतलब क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में। तो यहां परिभाषा क्या लिखेंगे इसको कि बिलियन के 1 मिलियन कोष्टक में 10 लाख
1 मिलियन बराबर क्या होता है 10 लाख। तो कह सकते हैं बिलियन के 1 मिलियन या 10 लाख ग्रामों में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या बिलियन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। दोस्तों हमने लिखा है कि बिलियन के 1 मिलियन, मतलब बिलियन के कितना होना चाहिए 1 मिलियन होना चाहिए, मतलब 10 लाख ग्राम होना चाहिए। बिलियन कितना होना चाहिए दोस्तों 10 लाख ग्राम होना चाहिए। और 10 लाख ग्राम में कितना विलेय की मात्रा घुला है, तो जितना विलेय की मात्रा घुली रहेगी वह उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाएगी। तो इसका फार्मूला भी होता है, इसका फार्मूला होगा पीपीएम में सांद्रता बराबर हो जाएगा विलेय का भार कोष्टक में ग्राम में। जो विलेय का भार होगा किसमें होगा, ग्राम में होना चाहिए। और बिलियन का भार कोष्टक में होगा ग्राम में। और बिलियन का भार भी क्या होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। और हमने माने कितना माना 1 मिलियन माना 10 लाख, यानी कि 10 की घाते 6 को हम 10 लाख कहते हैं, तो गुणा 10 की घाते 6, ये फार्मूला हो गया। तो पीपीएम में सांद्रता क्या हुआ कि बिलियन के 1 लीटर मतलब 10 लाख ग्रामों में विलेय के ग्रामों की संख्या पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। पीपीएम में सांद्रता बराबर क्या होता है, विलेय का भार। अगर आपको विलेय का भार पता है और बिलियन का भार पता है तो पीपीएम में उसकी सांद्रता निकाल सकते हैं। और यहाँ हमने 10 की घाते 6 लिखा है, मतलब 1 मिलियन बराबर क्या होता है 10 की घाते 6। तो हमने माने कितना माना था 1 लाख माना था, 10 लाख माना था, तो यहाँ हमने 10 लाख लिख दिया।